हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन केमिस्ट्री का 9 चैप्टर उपसहसहयोगी के का 6 पार्ट समायोता टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अपन देखते हैं समायोता। समायोता क्या होती है? आइसोमेरिज्म। समायोता दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना व व्यवस्था अलग अलग हो, उसे समायोता कहते हैं। समायोता दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, संरचनात्मक समायोता। सेकेंड, त्रिविम समायोता। तो समायोता को अपने स्टेप से देखेंगे। आइसोमेरिज्म, समायोता। आइसोमेरिज्म की बात करें तो संरचनात्मक, सेकेंड हो जाएगी आपकी त्रिविम समायोता। संरचनात्मक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना अलग अलग, अर्थात संरचना अलग अलग होगी लेकिन अणुसूत्र समान होगा। और संरचना में किस टाइप से कि जो केंद्रीय धातु ग्रहण है उससे जुड़े लिगेंड का जो बंध क्रम चेंज हो जाने से संरचना के मान में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको बोलेंगे अपन संरचनात्मक समायोता। अलग अलग हो उसे संरचनात्मक समायोता कहते हैं। उसे संरचनात्मक समायोता कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है। इस चैप्टर में फर्स्ट आयनन समायोता, सेकंड बंधनी या बंधन समायोता, तीसरा हाइड्रेट समायोता, चौथा समन्वय समायोता, फाइव लिगैंड स्थिति समायोता। लिगैंड की स्थिति में जो परिवर्तन होगा उससे प्राप्त समायोता लिगैंड स्थिति संरचनात्मक समायोता कहलाएगी। संरचनात्मक समायोता, अणुसूत्र समान, इसमें भी सेम प्रोसेस, लेकिन लिगैंड की व्यवस्था या आकाशीय व्यवस्था अलग अलग होगी, उसे त्रिविम समायोता कहते हैं।
दो प्रकार के, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल ज्यामिति समायोजन, दूसरा प्रकाशिक समायोजन। तो त्रिविम समायोजन का मतलब ये हुआ जिसमें संकुल के अंदर जो लिगैंड है उनकी आकाशीय व्यवस्था, उनके जो जुड़ने का क्रम है, दिक रिश्ता अलग अलग होती है, उसको अपन त्रिविम समायोजन कहते हैं। दो प्रकार होता है, एक ज्यामितीय समायोजन और एक प्रकाशिक समायोजन। लेकिन संरचनात्मक समायोजन जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना अलग अलग, अर्थात केंद्रीय धातु लयन से लिगैंड इस प्रकार जुड़ते हैं कि उनकी संरचना के मान में परिवर्तन हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं संरचनात्मक समायोजन। ये विभिन्न प्रकार की होती है, आयनिक समायोजन, बंधन, बंधनी, हाइड्रेट, समन्वय और लिगैंड स्थिति समायोजन। तो अपन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे संरचनात्मक समायोजन। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे संरचनात्मक समायोजन। इसका ए पार्ट है आयनन समायोजन। क्या होगी इसकी डेफिनेशन, शॉर्ट में पढ़ेंगे, अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग, अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग, तथा इस प्रकार के संकुल को जल में डालने पर ये अपने जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, इसको आयनन समानता कहते हैं। संकुल यौगिक को जल में या अपने जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, उसे आयनन समानता है। अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग, लेकिन संकुल यौगिक को जल में डालने पर या अपने जलीय विलयन में ये अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं, इसको बोलेंगे अपन आयनिक आइसोमेरिज्म या आयनन समायोजकता। फॉर एग्जांपल समझेंगे अपन, पेंटाएमीन ब्रोमीडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। पेंटाएमीन ब्रोमीडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ये अपने पास एग्जाम्पल है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, CO Br NH3 SO4, पेंटाएमीन ब्रोमीडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ये अपने पास एक संकुल यौगिक है। अब इसको अपन जैसे जल में डालते हैं, इसको अपन आयनन करें तो क्या होगा, CO Br NH3
इसका 2 गुणनफल मैट्रिक्स। जैसे इसको अपन इसका समतुल्य यौगिक बनाए, इसमें संरचनात्मक समानता कैसे होगी, तो इसमें लिगैंड का आदान प्रदान होता है, लिगैंड का विनिमय भी होता है। जैसे इसको अपन जल में डालते हैं तो लिगैंड का विनिमय होता है, तो जैसे इसका विनिमय होगा तो सल्फेट है तो COBr2 SO4 -2 होता है। लेकिन इसका संरचनात्मक संबंध कैसे बनेगा, इसमें आयन आपस में विनिमय होता है, आयन का आदान प्रदान होगा, तो CO SO4 NH3 Br, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटा एमीन सल्फेट कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। इसका आयन करेंगे अपन तो CO SO4 NH3 +1 डॉट Br-। तो अपन इसको देखते हैं, जैसे अपन देखते हैं कि पहले Br लिगैंड के रूप में था, संकुल के साथ केंद्रीय बंधन से सल्फेट आयनिक बंडल था। अब इसमें आयन चेंज हुआ, अलग अलग आयन दिए, जैसे जल में डाला तो ये अलग अलग आयन दिया, इस समय इसका रंग अलग था। जैसे जल में डालने पर देखा हमने कि Br आ गया आयन बंधन और SO4 जो था वो आ गया समन्वय क्षेत्र के अंदर। तो अब संरचना के मान में परिवर्तन हुआ, पहले यहाँ पर Br था CO के साथ लिगैंड के रूप में, अब CO के साथ सल्फेट लिगैंड के रूप में, और जल में डालने पर इसमें भी अलग अलग आयन आया। ये चीज यहाँ सल्फेट आयन था उसमें इसका रंग अलग था, और अब यहाँ पर Br आयन आ रहा, इसके रंग में मान में परिवर्तन हुआ, तो संरचना अलग अलग हुई, अलग अलग आयन्स दिए, उसको बोलेंगे अपन आयनन समायुक्ता। सेकंड लेंगे अपन बंधनी समायुक्ता, अनुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग। इस प्रकार की समावेता उभयदंती लिगैंड प्रदर्शित करते हैं, उभयदंती लिगैंड प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट देंगे, केंद्रीय धातु धनायन या आयन या परमाणु से जुड़े दाता परमाणु अलग अलग हो, दाता परमाणु अलग अलग हो, उसे बंधनी समानता है। अर्थात उभयदंती लिगैंड ही इस प्रकार की समानता को प्रदर्शित करता है। इसका मेन पहचानने का तरीका ही बंधनी समानता में कि उभयदंती लिगैंड हो गए, और उभयदंती लिगैंड में मेन पहचान क्या होती है कि दाता परमाणु संख्या 2 होती है, लेकिन एक समय में केवल एक एल्किन का दान करता है। तो एक एल्किन देगा तो उसमें बंध अलग हो जाएगा, और दूसरा परमाणु लॉन पेयर देगा तो उसमें बंध कैसे हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन अणुसूत्र समान रहेगा। इस कारण उसकी संरचना के मान में बंध अलग अलग होने के कारण संरचना परिवर्तित हो जाती है। कैसे, फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल देखते हैं अपन, साइनाइड या साइनो, उल्टा हो जाएगा एनसी आइसोसाइन, NO2 OM, नाइट्रो नाइट्रिटो, फर्स्ट एग्जांपल Cr CN6, तो हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड। अब इसका बंधन कैसे चेंज होगा कि अभी यहां पर C दे रहा है Lp, अब इसका बंध चेंज होगा
बंधनी समायोक्ता, तो CrNC6 3 माइनस, तो हेक्सा साइनो हेक्सा आइसोसाइनो क्रोमेट थर्ड है। तो यहां पर साइनो था, यहां पर क्या हो गया आइसोसाइनो। तो संरचना के मान में क्या हो गया परिवर्तन हो गया। उभयदंती लिगेंड इसमें कार्बन दे रहा है, इसमें N दे रहा है, तो दोनों अणुसूत्र समान है। यहाँ पे भी Cr है, यहाँ Cr है, यहाँ पे भी कार्बन CN6 है, यहाँ पे भी CN6 है, लेकिन यहाँ पर क्रोमेट से जो उपसे बंध बना रहा है वो C धाता होगा और यहाँ पर N धाता बना होगा। तो संरचना के मान में परिवर्तन हो गया लेकिन अणुसूत्र समान है, जिससे बंध के मान में भी परिवर्तन हुआ तो हो जाएगा बंधनी समानता। जैसे एग्जांपल अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जांपल और लिखें, जैसे NNO2, N का मतलब धातु और ये क्या हो गया लिगेंड। तो यहाँ पर N दे रहा है तो नाइट्रो हो जाएगा। इसका एग्जांपल यहाँ पर MON, तो यहाँ पर दे रहा है O दाता है, तो ये बन जाएगा नाइट्रो। Lp दाता O है, तो यहाँ N बंध बना रहा है और यहाँ O बंध बना रहा है। O Lp दाता है, यह N Lp दाता है, तो बंध क्रम में परिवर्तन हो। यहाँ धातु से जुड़ रहा है उपसर्पण से और यहाँ धातु से जुड़ रहा है O, बट दोनों का सूत्र समान, इसमें भी MnO2, इसमें भी NNO2, अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना के मान में परिवर्तन हो गया। इसको बोलेंगे अपन बंधनी समायोक्ता। तीसरी लेंगे अपन हाइड्रेट जल योजन या विलायकन भी कह सकते हैं समायोक्ता। सेम प्रोसेस, अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र अलग अलग, इसमें ध्यान रखने की बात है जो जल होता है वो लिगेंड के रूप में रहता है, इस कारण इसको बोलते हैं अपन हाइड्रेट समायोक्ता। इसमें जल जो होता है एक्वा वो लिगेंड के रूप में प्रयुक्त होता है, तो हो गया हाइड्रेट या जलयोजन विलायक समानता। अब इसमें होता क्या है कि समन्वय क्षेत्र व आयनन जो क्षेत्र है इनके मध्य जल के अणुओं की संख्या में अंतर होता है, यानी एक समाय में जल जो होगा लिगेंड के रूप में, एक समावयवी में जल लिगेंड के रूप में, दूसरे समावयवी में जल क्रिस्टलन के रूप में होता है। लास्ट पॉइंट पर लिखेंगे समन्वय क्षेत्र व आयनन क्षेत्र में जल के अणुओं की संख्या में अंतर होता है। तो जल लिगेंड के रूप में, आयनन बंधन, समन्वय क्षेत्र दोनों में जल के अणुओं की संख्या का अंतर होता है। एक समय में जल लिगेंड के रूप में तो दूसरे समय में जल होगा क्रिस्टल के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल CrCl3.6H2। अब इसका संकुल यौगिक बनाएंगे अपन CrH2 6Cl3, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। वैसे इसका देखो अभी जल लिगेंड के रूप में, जैसे इसका अपन विलायकन करेंगे तो H2 5Cl,
तो Cl2 डॉट H2। इसी तरह सॉल्व इसका करेंगे तो Cl(H2)4 Cl2 और आ जाएगा आपका Cl डॉट प्लस 2। तो यहाँ पर समन्वय क्षेत्र व आयनिक क्षेत्र में जल के अणुओं की संख्या में अंतर हो गया। यहाँ जल 6 थे, अगले बार देखिए जल 5 हो गए और इधर 1 हो गया। अगर इसमें पता कि यहाँ जल कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 2। तो समन्वय क्षेत्र व आयनिक क्षेत्र में जल के अणुओं की संख्या में अंतर पाया जाता है, बट अणुसूत्र इसका समान है। CrCl3 6H2, यहाँ पर भी Cr1 है, जल 6 Cl3 सब में सेम है, बट जल जो होता है वो क्रिस्टल के रूप में और लिगेंड के रूप में दोनों में होता है। और समन्वय क्षेत्र और आयनिक क्षेत्र में जल जो होता है उनके अणुओं की संख्या में अंतर होता है। इस प्रकार की समानता को बोलते हैं हाइड्रेट समानता, जिसके कारण इसको विलयन में अलग अलग रंगों में भी परिवर्तन होता है। ये चीज आपको समझनी है। टी पार्ट समन्वय समायोजन और लास्ट ई पॉइंट हो जाएगा आपका लिगेंड स्थिति समन्वय। समन्वय समानता में सेम प्रोसेस, अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र अलग अलग। मेन पहचान क्या है? पहचान होगी इसमें धनायन व ऋणायन दोनों संकुल उपस्थित होने चाहिए। धनायन व ऋणायन संकुल प्रेजेंट, संकुल का उपस्थित होना। सेकंड पहचान ये होगी इसकी, पहचान फर्स्ट, पहचान सेकंड, कि दोनों संकुल धनायन और ऋणायन दोनों संकुल के लिगेंड का विनिमय मेन पहचान। लिगेंड के विनिमय से समन्वय बहुफलक समन्वय मंडल परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन समन्वय समानता, लेकिन अणुसूत्र समान रहता है। और लिगेंड के विनिमय होने से दोनों संकुल में धनायन और ऋणायन के इस स्थिति में उसकी संरचना के मान में परिवर्तन होता है, लेकिन अणुसूत्र समान रहता है। इसको बोलते हैं अपन समन्वय समानता। फॉर एग्जांपल CrNH3 6 3 प्लस CO Cn 6 3 माइनस। अब इसका समन्वय चेंज करें तो अगली इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन ब्रोमियम थर्ड आयन। इसका हो जाएगा हेक्सा साइनो कोबाल्टेट। टेट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर Cn ऋणात्मक लिगेंड है। अब इसका समन्वय समानता करते हैं तो अब Cn इस लिगेंड में आ जाएगा और NH3 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा Cn 6 3 माइनस CO NH3 6 3 प्लस। तो आयनों के चेंज होने से पहले संकुल धनायन था वो ऋणायन हो जाएगा और जो ऋणायन संकुल था वो धनायन हो जाएगा। तो हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड। तो अणुसूत्र समान लेकिन संरचना चेंज हो गई। पहले Cr के पास NH3 था, अब Cr के पास Cn आ गया। CO के पास Cn था, उसमें संकुल ऋणायन था, अब CO के पास लिगेंड प्लस एमीन आ गया। इसका संकुल कैसा हो गया? धनायन। तो दो धनायन ऋणायन के संकुल में जो लिगेंड होता है उनके विनिमय से जो प्रकार की समानता होती है उसको अपन बोलते हैं समन्वय समानता, जिससे समन्वय मंडल परिवर्तित होता है लेकिन अणुसूत्र समान होती है, संरचना के मान में परिवर्तन होता है। लास्ट समानता आपकी लिगेंड स्थिति समानता। इसमें अणुसूत्र समान, संरचना अलग अलग, लेकिन पहचान क्या है? पहचान फर्स्ट
लेकिन केंद्रीय धातु धनायन से जुड़े लिगैंड में उपस्थित परमाणु की स्थिति में परिवर्तन होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो संकुल होगा उसमें केंद्रीय धातुओं से जो लिगैंड जुड़ा हुआ है उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उसको बोलेंगे अपन लिगैंड स्थिति समायोक्ता। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं Cr NH3 5 C6H5 Cl 2। ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसको अपन देखते हैं। सॉरी C6H4 Cl2 ये अपने पास एक एग्जांपल है लिगैंड स्थिति समायोक्ता। अब इसकी स्थिति पर अभी देखो यहाँ पर NH3 लिगैंड है, CCH4 भी लिगैंड है, लेकिन इसके साथ Cl जुड़ा 2 नंबर स्थिति पर, ये चीज समझना। अगला जो हो जाएगा Cr NH3 5 C6H4 Cl हो जाएगा 3rd नंबर पे। अगली बात करेंगे अपन Cr NH3 5 C6H4 Cl 4 नंबर पे। कैसे हो देखो, जैसे हम बात करते हैं ये Cr M1 M2 M3 M4 और M5। अब अगला आपके पास है C6H5, ये इस टाइप से। तो इसकी 1 पोजीशन पे यानी 1 2 बात करें तो 1 2, तो 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ? Cl। अब अगले स्टेप में ये Cl जो है 2 के स्थान में कितना आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा, तो ये हो गया 3rd। उसकी अगली बात करेंगे तो कितने पे आ जाएगा? 4 पे, तो ये हो गया 4। इस प्रकार लिगैंड जो होता है इसकी स्थिति के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसको स्थिति समायोक्ता कहते हैं। तो पेंटाअमीन हो गया, एक PH फेनिल हो जाएगा, और फेनिल में 2 नंबर पे Cl जुड़ा हुआ है इस टाइप से। कभी Cl 3 नंबर पे जुड़ेगा, कभी Cl 4 नंबर पे जुड़ेगा। इस टाइप से इसके लिगैंड की स्थिति के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसको बोलते हैं लिगैंड स्थिति समायोक्ता। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक अपन त्रिलिंग समायोक्ता अगली क्लास में